इंडिया में जो बी स्कूल की रैंकिंग होती है ना, उसकी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? नंबर वन, बहुत सारी जो रैंकिंग्स होती है वो प्लेसमेंट ड्रिवन होती है। मतलब जो कॉलेज ने अच्छा प्लेसमेंट दिया उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि वो गलत है। नंबर टू, एजुकेशन इंडस्ट्री में बाबा आदम के जमाने से जो चीजें चलती आ रही है, हम आज भी उन्हीं को लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कॉलेजेस में देखता हूँ बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको हाई रैंक करते हैं बिकॉज बहुत सालों से वो ब्रांड बना है। बट आज की डेट में वो कॉलेज इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी रैंकिंग ऊपर लेवल पे नहीं आनी चाहिए। नंबर थ्री, बहुत सारे कॉलेजेस मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको हाई लेवल पे रखते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव अ गुड कनेक्शन विद द कॉलेज और डायरेक्टर, और दे माइट हैव डन सम रील्स और मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स विद द डायरेक्टर, तो वो पर्सनल लेवल पे उसको आगे रखने की कोशिश करते हैं। आज जो रैंकिंग हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेस होगा एक अपना बी स्कूल का कंसिस्टेंसी। वो बी स्कूल ने पिछले साल कितना अच्छा परफॉर्म करा है, उसकी ब्रांड बिल्डिंग कितनी सॉलिड है, एंड मोर देन एनीथिंग व्हाट वी गोइंग टू कंसिडर इज कि भाई यहाँ पे ये जो बी स्कूल है इसको कॉर्पोरेट किस अंदाज से, किस नज़रिए से देखता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारे कॉर्पोरेट होते हैं वही माई बाप होते हैं। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू इंडियाज टॉप 20 बी स्कूल्स इन द ईयर 2026। फर्स्ट अप, एक ऐसे भी स्कूल के बारे में बात करेंगे जो आई एम अहमदाबाद नहीं है, बैंगलोर नहीं है, कैलकाटा नहीं है, एफएमएस नहीं है, एक्सएलआरआई नहीं है। बट ये जो बी स्कूल है इसके जो एलुमनाई हैं अगर आप देखोगे, या फिर इंडस्ट्री में भी अगर आप देखोगे, कॉर्पोरेट्स में भी अगर आप देखोगे, बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े सीएमओ, मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो टॉप नॉच लीडर्स हैं इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो ये आई एम एबीसी इतना पॉपुलर ही है बट वो एबीसी के रैंकिंग पे नहीं है। एक ऐसा धुरंधर बी स्कूल इंडिया का जो ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, पीआर में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, और इसकी जो रैंकिंग है इसको मैंने रखा है टॉप 20 में, ऑन 20th रैंकिंग। द नेम ऑफ द बी स्कूल इज माइका, विच इज मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, अहमदाबाद। भाई ये बी स्कूल का ना स्वैग अलग ही है। ब्रांड मैनेजमेंट हो, आपका पीआर रिलेशंस हो, मार्केटिंग में ये मेक्का है। बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। सो माइका, अगर आप देखोगे इसके हाईएस्ट पैकेज 45.67, जहाँ जहाँ हमें नंबर्स मिले 2026 के हमने वो कंसिडर करा है। अदरवाइज जैसे हमें 2025 के नंबर मिले, कुछ कॉलेजेस की रिपोर्ट अभी तक अपडेटेड नहीं है, तो हमने जो नंबर्स हमें दिखे हमने उसको अपडेट करा है। एवरेज पैकेज इनका 19-20 लाख तक होवर करता है। कौन से बच्चे माइका के फैन होते हैं? सो बहुत सारे बच्चे देखो ब्लैकी में, एसपी जैन में, एफएमएस वगैरह में नहीं जा पाते हैं, बट अगर आपको करियर लेट्स से मास कॉम में करना है, पीआर में करना है, ब्रांड बिल्डिंग में करना है, तो माइका बच्चों की प्रेफर्ड चॉइस होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माइका के लिए ही प्रिपेयर करते हैं बहुत सालों से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट बी स्कूल। ये एक ऐसा बी स्कूल है, ये एकदम नॉन ट्रेडिशनल है। ओके, पर ये बहुत बड़ा बी स्कूल है, इसकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पे है। ये अंडररेटेड है, बहुत बार इसका नाम नहीं लिया जाता है। कैट की प्रेपरेशन में वगैरह वगैरह की प्रेपरेशन में बहुत ही नीश लेवल पे ये कॉलेज आता है, बट इस कॉलेज ने जो परफॉर्मेंस दिया है पिछले कई सालों में वो भाई काबिल तारीफ है। द नेक्स्ट बी स्कूल इज, बच्चे इसको कहते हैं कि सर ये आईआईटी और आईएम्स का बाप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, but not traditionally known for MBA. This college is a beautiful B school, known very well for analytics, known very well for technology management. तो engineers अगर आप देखते हो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। सो engineers की दुनिया में इस B school का नाम बहुत है, ये बहुत नीश है, बट गाइस इसकी अगर आप ROI देखो, इसके अगर आप एलुमनाई देखो, इनके प्रोग्राम देखो, इनकी प्लेसमेंट देखो, कॉर्पोरेट में जो इज्जत है वो काबिल तारीफ है। सो अगला बी स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर बेस्ड। ओके, ये नीश बी स्कूल है, इसको आप रैंक नंबर 19 पे रख सकते हैं। 19 पे दो कॉलेजेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर आप देखोगे ROI के लिए बहुत बेस्ट है, एंड एनालिटिक्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा खासा है। हाईएस्ट पैकेज है 55.5, एवरेज अराउंड अबाउट 26.5। इंजीनियर्स में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। द नेक्स्ट बी स्कूल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट माइट बी लिटिल बिट डिबेटेबल, बिकॉज ये कॉलेज जब चालू हुआ था, दिस इज नॉट अ प्राइमरी कॉलेज, ये एक बहुत बड़े ब्रांड का सेकंड ब्रांड आया है मार्केट में। एंड 3 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने इनको टॉप 20 में रखा था। ये आज भी मैं टॉप 20 में ही रखता हूँ, बट थोड़ा सा इनका मैं रैंक थोड़ा कम कर दिया है बिकॉज over a period of time this college has been able to prove its mettle. Number 1. Number 2, placements बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट। थोड़ा बहुत समर इंटर्नशिप में लास्ट ईयर हमने देखा प्रॉब्लम्स आए, बट फाइनल प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसको फायदा होता है बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय अ बिगर ब्रांड। नाउ विच इज़ दैट कॉलेज? 19 पे रैंक पे दो कॉलेज है, एक IISc हो गया एंड द सेकेंड कॉलेज इज नथिंग बट एक्सएलआरआई दिल्ली।
बहुत सारे बच्चे शायद से मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे, बट गाइज आप डिनाई नहीं कर सकते एक्सेलरा की जो ब्रांड वैल्यू है वो काबिल तारीफ है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सुन लेना, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक्सेलरा दिल्ली एंड एक्सेलरा जमशेदपुर, अगर जमशेदपुर जो प्राइमरी है और दिल्ली, इनकी कंबाइंड प्लेसमेंट होती है, इनकी अम्ब्रेला प्लेसमेंट होती है। सो बहुत सारी कंपनीज, मैं मानता हूं कि जो टॉप लेवल कंपनी होगी, 1 2 3 4 कंपनीज होती है जो कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर वाले बच्चे चाहिए, बट मैक्सिमम कंपनीज कहती है कि मुझे जमशेदपुर और दिल्ली दोनों की कंबाइंड प्रोफाइल भेजो, रेज्यूमे भेजो, फिर हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। सो गाइज ये भी जैट के थ्रू ही होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकी कट ऑफ्स भी बढ़ चुकी है। सो एक्सेलरा दिल्ली मुझे लगता है कि जबरदस्त पोटेंशियली इनका आगे जाके ये और ग्रो कर सकते हैं। नाउ लुक एट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, अगर किसी को एक्सेलरा दिल्ली मिलता है तो बच्चा डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा ओवर एंड अबव न्यू आईएम्स, ओवर एंड अबव बेबी आईएम्स। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो ब्रांड है, not only students but even corporate understand इस ब्रांड की वैल्यू। सो अगेन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग बोलो, कंसल्टिंग बोलो, एचआर के लिए तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता बिकॉज एक्सेलरा का नाम ही एचआर में। तो इसीलिए मैंने इसको 19 पे रखा है, जहाँ पे 2 कॉलेजेस ये नंबर शेयर कर सकते हैं। हाईएस्ट इंटरनेशनल 1.1 CR, हाईएस्ट डोमेस्टिक 59, एवरेज 39.40। सी दिस माइट बी लिटिल बिट ऑन अ हायर लेवल फॉर दिल्ली बिकॉज ये एक्सेलरा दिल्ली और जमशेदपुर की जो प्लेसमेंट रिपोर्ट आती है वो कंबाइन करके आती है। सो एवरेज पकड़ लो 29-30 लाख तक इनकी ऑलवेज जाती है। दिल्ली की आप पकड़ सकते हो कि 25 लाख के ऊपर ही होने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑन नंबर 19। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो वेदर यू लाइक इट और नॉट। नंबर 18 पे चलते हैं। नंबर 18 वाला कॉलेज भी अपने लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो पॉज करके कमेंट करके मुझे बता सकते हो। 18 वाला मैं बस आपको दिखाऊंगा कि भाई ये एक आईआईटी है और ये बहुत अच्छा आईआईटी है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट आईआईटी। तो जब हम बात करते हैं ना आईआईटीज के बारे में, इंडिया में गिनी चुनी ऐसी आईआईटीज हैं जो एमबीए का प्रोग्राम रन करते हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप देखोगे आईआईटी खड़गपुर है, रुड़की है, मद्रास है, यू विल सी देर इज आईआईटी कानपुर, एनआईटी में भी आजकल एमबीए चल रहा है, बट ऐसे बहुत कम बी स्कूल्स हैं जो एक्चुअली बहुत टफ फाइट दे रहे हैं बीस को, आईएम्स को। एंड दिस कॉलेज इज नथिंग बट आईआईटी दिल्ली। इट्स अ फैंटास्टिक बी स्कूल। इनकी कैट की कट ऑफ भी बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, 97 98। आई हैव सीन 99.50 प्लस प्लस सिटिंग इनसाइड आईआईटी दिल्ली। यू नेम अ प्रोफाइल, सेल्स एंड मार्केटिंग बोलो, कंसल्टिंग बोलो, फाइनेंस बोलो, एवरीथिंग इज हियर। डेफिनेटली एचआर यहाँ पे नहीं बोल सकते बिकॉज इट्स आईआईटी, बट इट्स फैंटास्टिक, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो आईआईटी दिल्ली आपको क्यों लेना चाहिए? मान लो अगर आप एक इंजीनियर हो एंड अगर आपको आईआईटी का ब्रांड चाहिए, आप देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखो, आप फंड मैनेजमेंट देखो, प्राइवेट इक्विटी देखो, वहाँ पे भी आईआईटीएंस ही बैठते हैं। सो आईआईटी दिल्ली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन एबल टू गेट दिस टॉप 20 वाला प्लेसमेंट बिकॉज भाई इन लोगों ने बहुत अच्छे से करा है। इनका जो एमबीए प्रोग्राम है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। सो प्लेसमेंट वाइज दे आर गुड। प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोलो, प्रोग्राम मैनेजमेंट बोलो, एनालिटिक्स बोलो, कंसल्टिंग बोलो, बिग 4 प्लेसमेंट हो गया, आईटी प्लेसमेंट्स हो गया, आईटी जायंट्स लाइक एक्सेंचर, IBM, you will see everybody coming on the campus. Even you will see a lot of finance companies coming on the campus. For that matter, you will see some of the FMCG companies coming on the campus. So IIT Delhi has been doing फैंटास्टिकली गुड। नेक्स्ट बी स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। अगेन ये डिबेटेबल हो सकता है बट मैं इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। ये एक ऐसा भी स्कूल है जो 2008 में या 7 में इस्टेब्लिश हुआ। लोगों को लगा भाई इसका कुछ होने नहीं वाला है। मात्र 18 साल में, अगर आप देखोगे 17 से 18 साल में, ये बी स्कूल ने अपने आप को ब्लैकी के लेवल पे लाके रखा है। ओके, ये ऐसा बी स्कूल है जिसको 3-4 साल पहले लोग न्यू आईएम्स में शामिल करते थे। लोगों को लगता था चल ठीक है, ओके डोकी काइंड ऑफ अ कॉलेज है। बच्चे कहते थे सर लोकेशन तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लेसमेंट तो यहाँ पे होगी कि नहीं होगी। आज ये कॉलेज सुपर डुपर परफॉर्म कर रहा है। ओके, इस कॉलेज को मैं उस जमाने से ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हमारे बच्चे भी हैं। वन ऑफ द टॉप पैकेज गेटर वॉज फ्रॉम C2C मेंटर लास्ट ईयर बाय द वे। तो इसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ये ऐसा कॉलेज है जिनको अच्छा नहीं लगता कि हमें न्यू आईएम बोला जाए। ओके, बट ओल्ड आईएम में रखने की इतना ये ओल्ड भी नहीं है। जहाँ पे आप देखो 1960 1970 के ओल्ड आईएम्स हम रखते हैं, बट इनकी प्लेसमेंट तगड़ी है। इनकी स्टाइपेंड समर इंटर्नशिप की 5-5.5 लाख से ज़्यादा चली गई है। हाईएस्ट पैकेज फोड़ रहे हैं। फाइनेंस में इनका होल्ड बहुत स्ट्रांग है। फाइनेंस में ये इंडिया में टॉप 10 में पक्का आने के चांसेस हैं। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपने आप को तपा के मेहनत करके इस लेवल पे लाया है। दिस इज वन ऑफ माई वेरी क्लोज टू हार्ट काइंड ऑफ अ बी स्कूल इज नथिंग बट IIM शिलोंग। ओके, इस बी स्कूल की जर्नी बहुत ही सुंदर रही है गाइज।
इसके कट ऑफ्स भी बड़े हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अर्लियर देखो 90 वगैरह में आ जाता था, अभी ये बहुत अच्छा खासा कर रहा है, तो इसके कट ऑफ्स भी बढ़ गए हैं। एंड इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू गेट इनटू IIM शिलोंग। नाउ IIM शिलोंग में जो प्रोफाइल्स आती है ना, सेल्स एंड मार्केटिंग, कंसल्टिंग एंड फाइनेंस की डोमेन की, वो आपको कोझिकोड में मिलेगी, वो आपको इंदौर में भी मिलेगी, वो आपको लखनऊ में भी कुछ हद तक मिल सकती है। सेम प्रोफाइल यहाँ पे भी आती है। 3 साल पहले बातें ऐसी हो रही थी कि ब्लैकी में से आई निकलेगा और ब्लैक्स बनेगा, जहाँ पे शिलोंग आके ऐड हो जाएगा। सो मेरी नज़र में शिलोंग इज एट नंबर 17। इट्स अ फैंटास्टिक बी स्कूल। ओके, इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत सही रही है। फाइनेंस में कल्ट प्रोफाइल आती है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलो, फंड मैनेजमेंट बोलो, कंसल्टिंग बोलो, सेल्स एंड मार्केटिंग में दिग्गज एफएमसीज आपको कैंपस पे दिखने वाले हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, ऑपरेशंस कंसल्टिंग में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, you name a company, you name Amazon, you name all these D-Shaw, Dara-Shaw, a lot of FMCG companies, you will see them on the campus. Last year इनका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा रहा, highest being 70+, average being round about 27-28 lakhs. I'm not a big fan of highest and average में प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ कॉलेज का पोटेंशियल क्या है, ब्रांड ने कितना फोड़ा है। नेक्स्ट बी स्कूल, ये भी एक बहुत अच्छा बी स्कूल है। इसकी जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो काबिल तारीफ है। ओके, पिछले 2 साल में ये बहुत ज़्यादा हाइप्ड हुआ है, और इसकी जो हाइप्ड है वो बर्थ है, वो लेजिट है। पहले ये बी स्कूल IIM नहीं था, ये बाद में IIM बना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बी स्कूल ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए जाना माना था, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ये धुरंधर है। जो बच्चों का IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा नहीं होता था उस ज़माने में, वो इस बी स्कूल में हंसी खुशी आ जाते थे। मेरे बहुत सारे 99.50 परसेंटाइलर्स इस बी स्कूल से पास आउट है उस टाइम पे जब ये IIM नहीं था, एंड उनको उन्हीं कंसल्टिंग कंपनीज में जॉब मिली है जहाँ पे ABC के बच्चे काम करते हैं। फिर वो मैकिन्सी बोलो, बेन बोलो, BCG बोलो, एवेंडस बोलो, कार्नी बोलो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कॉलेज पहले था निटी, बाद में ये बना IIM मुंबई। ओके, सो ऑन नंबर 16 आई विल कीप IIM मुंबई फॉर यू गाइज। आपको पता है, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, कंसल्टिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंस में डिसेंट कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड समहाउ इनकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 95 की तो आई थिंक इनकी सेक्शनल कट ऑफ होती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव गिवन अ गुड नंबर्स बाय द वे, ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, एवरेज वही है 25-26 के तकरीबन होवर करता है, बट IIM मुंबई आज बच्चों के लिए एक प्रेफर्ड चॉइस बन चुका है। अब बहुत सारे बच्चे देखते हैं IIM मुंबई वर्सेस IIM शिलोंग, बट फॉर द फैक्ट नीटी ने जो बैकग्राउंड सेट करा था, और बाद में जब ये IIM मुंबई बन गया, ऑल ऑफ अ सडन प्लेसमेंट में एक सॉर्ट ऑफ जंप आ गया, तो बहुत सारे बच्चे IIM मुंबई चले जाते हैं। अगर यहाँ पे नहीं होता है, फिर शिलोंग वगैरह को ट्राई करा जाता है। अब इसको ना ही लोग न्यू IIM बोलते हैं, ना ही लोग इसको ओल्ड IIM बोलते हैं, बट यस, इसकी जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो थोड़ा ओल्ड IIM के साथ ही हो जाता है। नेक्स्ट बी स्कूल, अब ये भी डिबेटेबल हो सकता है आपके लिए। ये एक ऐसा बी स्कूल है जो कभी भी MBA के कॉम्पिटिशन में नहीं था, मतलब इनका कॉम्पिटिशन इंडियन बी स्कूल के साथ कभी भी नहीं था। ओके, कुछ लोग हैं जो इनको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के भी ऊपर रखते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो इनको IIM ABC के ऊपर रखते हैं। इनका स्वैग अलग है, इनकी जो क्राउड है वो अलग है, राइट, इनका मार्केट अलग है। पहले ये लोग GMAT वगैरह पे बहुत ज़्यादा हेवी थे, ग्लोबल MBA कराते थे। इवन अगर मैं बात करूँ 2-3 साल पहले जो ग्लोबल रैंकिंग आई थी, ये एकमात्र बी स्कूल था जो टॉप 20 में गया इंडिया की तरफ से, जहाँ पे ABC भी नहीं था। एंड अगर मैं आपको बताऊँ 7-8 साल पहले की बात, तो ये एकमात्र बी स्कूल था जो इंडिया से ग्लोबल 50 में चला गया। ओके, आप अभी तक इसको पहचान चुके होंगे। फिर बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने 2 साल में ये सोचा, पिछले 2 साल से, कि हम अभी एक 2 साल की प्रोग्राम लॉन्च करेंगे MBA की। बट अगेन, ये आज भी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इट इज़ नॉट अ टिपिकल ट्रेडिशनल बी स्कूल। एंड गाइज, ऑन नंबर 15 यू हैव इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस YLP प्रोग्राम। इनकी प्लेसमेंट्स अभी तक आउट नहीं हुई है, बट दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। इनकी ऑफिशियल नंबर्स भी आने के बहुत जल्दी ये नंबर्स आउट हो जाएंगे, आपको पता चलेगा। प्लेसमेंट्स आर रियली रियली गुड। लुकिंग एट एक प्रोग्राम जो अभी लॉन्च हुआ है, जिसकी पहली बैच अभी प्लेस होने वाली है, दिस गाइस हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे कि केतन सर आइज भी नीचे आना चाहिए, IIM मुंबई से, IIM मुंबई थोड़ा ऊपर आना चाहिए। आज भी जब देखोगे, ISB एज अ ब्रांड इतना बड़ा है, 1 ईयर MBA तो छोड़ दो, इवन 2 ईयर्स MBA के बारे में बात कर रहा हूँ। इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इनकी जो स्टूडेंट क्वालिटी है,
माने या ना मानो वो IIM मुंबई से बहुत बेटर है, एक्सेलरेटर दिल्ली से बेटर है, माइका से भी बेटर है, ओके, बिकॉज इनकी सिलेक्शन प्रोसेस उस लेवल पे है। ISB प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, एलुमनाइज फैंटास्टिक, ग्लोबल एलुमनाइज इनके, ओके, सो यू कैन डिबेट ऑन दैट। तो अगर किसी बच्चे को मैं ऑप्शन देता हूँ कि भाई तू IIM मुंबई चले जाए, फिर तो ISB वाइल पे चले जा, देयर इज अ गुड चांस दैट बच्चा लोग मैक्सिमम टाइम ISB ही चूज करेंगे, बिकॉज कॉर्पोरेट की नजर से भी आप देखोगे ISB इज अ बिगर एंड अ बेटर ब्रांड कंपेयर टू IIM मुंबई, इसलिए मैंने उसको 16 पे रखा है, इसको 15 पे रखा है। अगर आप चाहते हो, आपकी चॉइस है, दोनों भी सेम स्पॉट शेयर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ISB डिजर्व्स लिटिल बिट बेटर रैंकिंग। देखो, आई मीन नीडलेस टू से, मैकेंसी, बेन, BCG, कार्नी, एवेंडर्स, Oxen, you name a company, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, मुझे लगता है कि BlackRock वगैरह भी अगले साल से आना चालू करेगा। You name a company and you have it on their campus. So भाई ISB is a B school which is really nailing it. तो मुझे लगता है ISB को मैंने 15 रैंक दिया है। अगर आप अग्री करते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगला B school के बारे में हम बात करेंगे, ROI का महाराजा ये, ओके, FMS से भी बढ़िया इसका ROI है। इनकी जो फीस है 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए की फीस है, ओके, और एवरेज पैकेज तो मतलब छप्पर फाड़ के है, ओके। ये B स्कूल काफ़ी अंडररेटेड है, इट्स ओनली नोन फॉर फ्यू प्रोग्राम्स, जैसे HR वगैरह हो गया, ओके, लेबर रिलेशंस वगैरह हो गया। फिर इनका एक कंसल्टिंग का प्रोग्राम आया, उसने भी मचाना चालू कर दिया, 45-46 लाख हाईएस्ट सैलरी उन्होंने भी देना चालू कर लिया। ये एक ऐसा B स्कूल है जो पहले कैट नहीं लेता था, पिछले 2 साल से ये लोग कैट लेना चालू करें। ये B स्कूल मुंबई बेस्ड है एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट B स्कूल इन द कंट्री। इसको मैंने 14 पे इसलिए रखा है बिकॉज इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आज अगर आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज के जो CHROs हैं वो आपको इस कॉलेज से मिलने वाले हैं, एंड दैट इज द रीजन मैंने इस कॉलेज को 14 पे रखा है। द नेम ऑफ द B स्कूल इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ओके। सो TISS एक ऐसा B स्कूल है जो इस नंबर पे आता है। इस बार अगर आप देखोगे इनकी हाईएस्ट 66 लाख गई है एंड एवरेज पैकेज 29 लाख को टच करा है। मात्र 1 से लेकर 1.25 लाख या 1.5 लाख की इसकी फीस है, ओके, एंड दैट इज रीजन अगेन इट्स नॉट अ प्लेसमेंट ड्रिवन, इट्स अ ब्रांड ड्रिवन। बट आप मुझ पर डिबेट कर सकते हो, आप कह सकते हो सर मैं लेट्स से IIM मुंबई को आगे रखूंगा या फिर मैं ISB को आगे रखूंगा, बट अगर आप आगे भी रखोगे ना 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि TISS को मैं 20 पे रखूंगा या TISS को मैं 5 पे रखूंगा, इतना वरायंस नहीं आ सकता। सो TISS इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल B स्कूल। HR, लेबर लॉ वगैरह जो है ये कोर्सेज यहाँ पे तगड़े हैं, प्लस ODCL जो प्रोग्राम है विच इज कंसल्टिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, बट उसके भी कुछ वर्किंग्स वगैरह के क्राइटेरिया है। अगेन यू नेम अ कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये तो भाई आपको यहाँ पे मिलने ही वाले हैं। अगला B स्कूल के बारे में बात करेंगे, इसे CEO की फैक्ट्री कहा जाता है। 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ ये B स्कूल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बट आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने अच्छा खासा काम करा है, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने इनकी रैंकिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। हर साल यहाँ पे बच्चे जाते हैं सिद्धू से मेंटर से, CET में, CMAT में 99 पर 99 लेके चले जाते हैं। इस कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि भाई IIM अहमदाबाद क्रैक करना तुम्हारे लिए ईजी है, पर ये कॉलेज क्रैक करना तुम्हारे लिए ईजी नहीं है, बिकॉज इसकी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एक सीट के लिए IIM अहमदाबाद से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कॉम्पीट करते हैं, ओके, एंड दैट इज द रीजन ये कॉलेज को मैंने थोड़ा आगे रखा है, बिकॉज दे आर बाउंसिंग बैक एंड दे आर कमिंग बैक इन द गेम। दिस इज जमनालाल बजाज विच इज JBIMS, मुंबई का सबसे बेस्ट B स्कूल आई वुड से, एंड महाराष्ट्र का बेस्ट B स्कूल आई वुड से। बहुत सारे बच्चे इसको इमोशनली कनेक्ट करते हैं। देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बाप कॉलेज है, फाइनेंस के लिए भी बहुत तगड़ा है, मैकेंसी वगैरह हर साल आता है, बिकॉज मैकेंसी के जो MD एंड CEO जो है इंडिया के, रोशिर काका, ही इज़ JBIMS alumni, ओके। कोटक के बारे में बात करो, चंदा कोचर मैम के बारे में बात करो, दे ऑल आर फ्रॉम JBIMS, ओके। इट्स बिन देयर since 50+ years now, and I mean definitely they deserve this kind of a ranking. Highest package के बारे में I'm little skeptical कि ये 90 लाख गया है, 87 लाख गया है, नहीं गया है, बट इसकी एवरेज पैकेज आप देखो ऑलवेज 26 से लेके 29 लाख तक होवर करती है। दिस इज लिटिल आउटडेटेड डेटा विच आई कैनॉट रियली कंफर्म, बट एज ब्रांड सॉलिड है, मतलब फाइनेंस में आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। JB के बारे में मैं ऑलवेज एक चीज़ कहता हूँ कि JB के जो इंडियन बैंक्स हैं, ICICI, एक्सिस, कोटक, HDFC, RBL वगैरह वगैरह वगैरह, ये बैंक्स जो JB में रोल्स देते हैं ना, सेम रोल ये लोग FMS में देते हैं, सेम रोल कुछ रोल्स ये कैलकाटा में भी देते हैं। तो JB को उस लेवल पे देखा जाता है। कुछ कंपनीज ABC वाले रोल्स यहाँ पे भी दे देते हैं, इसकी पावर है, ओके, एंड दैट इज द रीजन जमनालाल बजाज इज ऑन नंबर 13। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूंगा,
अगेन आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये बी स्कूल ये रैंकिंग डिजर्व करता है। ओके, ये प्राइवेट बी स्कूल है। आई होप माई ऑडियो इज गुड इनफ, इट्स स्टिल कनेक्टिंग। ओके, एक प्राइवेट बी स्कूल है एंड आप डिबेट कर सकते हो, बट ये कॉलेज की अगर आप रैंकिंग में देखो नंबर 12 पे मैंने इसको रखा है। नंबर 12 पे हम प्रॉबेबली 2 कॉलेजेस रख सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, ये जो कॉलेज है ना, इनकी ओवरऑल ट्रैजेक्टरी बहुत सही रही है। अगर मैं 2001, 2002, 2003 के समय में चले जाऊँ, इंडिया में IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ एंड लखनऊ के साथ इनका नाम लिया जाता था। ओके, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे कॉलेजेस ने अच्छा कर लिया, इनका थोड़ा सा एक स्लगिश टाइम आया, बट नाउ दे आर बाउंसिंग बैक। ओके, कंसल्टिंग में फोड़ रहे, फाइनेंस में फोड़ रहे, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। HR बहुत सही है। टॉप कंपनीज अगर आप देखोगे, उनके CHRO अगर आप निकालोगे, आपको इस कॉलेज का CHRO वहाँ पे पक्का मिलेगा। ऐसी कोई FMCG की कंपनी नहीं है जहाँ पे टॉप लेवल की पोजीशन पे इनके एलुमनाइज ना बैठे हों। रिसेंटली न्यूज़ आई है, HUL में इनकी एलुमना जो है वो MD एंड CEO बने हैं। सो गाइज, ये वो बी स्कूल है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। द नेम ऑफ द बी स्कूल इज सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे, SIBM पुणे। ये डिबेटेबल हो सकता है, बट SIBM पुणे ने जो स्टोरी अपनी बनाई है ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इतनी मेहनत, इनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है टू मेक इट इवन बेटर एंड बेटर ना। हर साल देखो इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर इनकी हाईएस्ट सैलरी थी 53, उसके पहले इनकी हाईएस्ट सैलरी थी तकरीबन 36 लाख, फिर बनी 53 से आज हम बैठे हैं 75 लाख पे। कुछ ज़माने में एवरेज पैकेज हुआ करती थी 22, फिर जंप करके आई 25, फिर जंप करके आई तकरीबन राउंड अबाउट 28-29 लाख पर एनम। HR हर कंपनी का, टॉप कंपनी का HR आपको यहाँ से दिखेगा। आई हैव सीन 2 लीडरशिप्स बाय द वे। रमन सर जो अभी फिलहाल वाइस चांसलर है सिम्बायोसिस के, अभी अल्टेगर सर इज द डायरेक्टर। इन्होंने बहुत मेहनत करी है टुवर्ड्स प्लेसमेंट, टुवर्ड्स बेटरमेंट, टुवर्ड्स सिलेक्शन एंड स्टूडेंट क्वालिटी इज फैंटास्टिक। आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बच्चों ने देखा है कि कहते हैं सर मेरा IIM अहमदाबाद का कॉल आया, मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया, बट मुझे FMCG करना था तो मैं SIBM पुणे में आया। बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे जो FMCG में करियर करने के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। You will see there are people living XLRI Delhi, you will see people living MDI Gurgaon, you will see people living probably IFT and IIM Mumbai also just to get into SIBM Pune for HR program and कुछ बच्चे for sales and marketing. So yes, नंबर 12 पे अपना है SIBM पुणे। अब इसके साथ हम और एक कॉलेज शेयर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है SIBM पुणे छोड़ के वहाँ पे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे वो कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आते हैं। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, इनके भी नंबर्स बहुत सही है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज नन अदर दैन MDI गुड़गांव। ओके, प्लेसमेंट के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा। प्रोफाइल्स एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग, सेल्स एंड मार्केटिंग बोलो, फाइनेंस बोलो, HR बोलो, फैंटास्टिक प्रोफाइल। सो ये डिबेट बन जाती है कभी कभी कि MDI गुड़गांव या SIBM पुणे, बट जितना SIBM पुणे का एलुमनाई ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है वो MDI गुड़गांव से बेटर ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, एंड लेगेसी SIBM पुणे की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट फॉर द फैक्ट MDI गुड़गांव इज ऑल्सो बाउंसिंग बैक। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल्स है, बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ पे आती है, सेल्स एंड मार्केटिंग में FMCG के दिग्गज यहाँ पे आते हैं, बुटीक कंसल्टिंग रोल्स यहाँ पे आते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टिंग के रोल्स यहाँ पे आते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग के रोल्स यहाँ पे आते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रोल्स यहाँ पे आते हैं। सो आई थिंक दे डिजर्व दैट प्लेस। सो MDI गुड़गांव एंड अगर आप देखोगे SIBM पुणे, दे वुड शेयर सिमिलर प्लेस। नेक्स्ट बी स्कूल, अगर इंटरनेशनल कुछ करना है तो ये बी स्कूल आपकी लिस्ट पे होना ही चाहिए। ये बी स्कूल्स के एलुमनाई के साथ मैंने काम भी करा है, आई नो इसकी वैल्यू क्या है। इंडिया में सबसे पहला बी स्कूल्स बोल सकते हो जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को केटर करता है। अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट बी स्कूल इन द कंट्री। देयर वर अ टाइम इन बिटवीन, मुझे लगता है 2021, 22, 23 थोड़े से नंबर्स इनके डाउन थे, बट अगेन इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म करना चालू करा है। अब मैं देखता हूँ कुछ बच्चे हैं जो MDI SIBM पुणे को छोड़ के यहाँ पे चले जा सकते हैं, बिकॉज इस ब्रांड की लेगेसी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत भारी प्रूफ करा है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बी स्कूल in the country for international business, for foreign trade, that's called as IFT Delhi, hands down legacy है, placements are fantastic। finance में ना इनकी एक प्रोफाइल आती है trade finance करके, the best placement that you can get in India in trade finance is IFT। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको फॉरेन वगैरह के लिए। सो मैं नंबर 11 पे IFT दिल्ली को रखूंगा। नेक्स्ट बी स्कूल के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज IIT बॉम्बे। इट इज़ दी ओनली IIT जो टॉप 15 में आ सकती है। आप देखो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली में फासला बहुत बड़ा है, ओके, बट IIT दिल्ली ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत जल्दी पिकअप कर लिया। ये IIMs को टक्कर देते हैं।
केस कंपटीशन में इनके बच्चे बढ़िया कर रहे हैं। इनकी जो कंपनीज ऑन कैंपस है वो भी आप देखो ब्लैकी वगैरह को मैच करती है, प्रोफाइल्स भी वो मैच करती है। 2-3 साल पहले यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल के रूल्स भी आते थे, शायद से अभी वो आते हैं नहीं आते, वी हैव टू चेक दैट। बट बाकी आप डोमेन के बारे में बात करो, एनालिटिक्स कंसल्टिंग हो, आईटी कंसल्टिंग हो, मैनेजमेंट कंसल्टिंग हो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो, सेल्स एंड मार्केटिंग, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस टू डू योर MBA फ्रॉम। एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाते हैं। कट ऑफ भी इनकी 98.50 प्लस पर जाती है, एवरेज पैकेज तकरीबन 25-26 लाख को होवर करती है। सो मुझे ये कॉलेज पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड बहुत सारे बच्चे IIT बॉम्बे से दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। आई मीन अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ब्लैकी के लेवल के होते हैं, बट इज साइड हमारे ABC नहीं हुआ, हमारे FMS नहीं हुआ, सो दे गो फॉर IIT बॉम्बे। नेक्स्ट बी स्कूल के बारे में बात करेंगे, IIM इंदौर। ओके, दिस माइट बी लिटिल शॉकर। IIM इंदौर अगर बात करूँ, पहले ये टॉप 6 वगैरह में आता था। आई थिंक लास्ट ईयर इनका बहुत अच्छा रहा। वन ऑफ माई स्टूडेंट, नाम नहीं उसका बताऊंगा, ही गॉट अ 45 lakhs पर एनम का पैकेज फ्रॉम IIM इंदौर। ही इज़ लाइक कि सर आप जो पहले वीडियो में कहते थे वो बात सही थी, इंदौर स्ट्रगल कर रहा था, बट इस बार इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। फाइनेंस वन ऑफ द फाइनेस्ट डोमेन यहाँ पे दिख के आ रहा है। कंसल्टिंग में भी ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको टॉप 6 टॉप 7 में ना रख के इनको नंबर 9 पे रखा है, बिकॉज आई स्टिल बिलीव देर आर बी स्कूल्स आर डूइंग मच बेटर देन IIM इंदौर। ओके, कभी कभी ऐसी भी बातें होती है कि बच्चे बोलते हैं कि सर इंदौर चले जाऊँ या IIM मुंबई चले जाऊँ, सर इंदौर चले जाऊँ या MDI गुड़गांव चले जाऊँ, ये भी बातें होती है। बट ये बहुत सब्जेक्टिव है, नो पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं उसको जनरलाइज लेवल पे रखूँगा, मैं उसको मेरा डिसीजन मेकिंग नहीं बनाने वाला हूँ। सो गाइज, कमिंग बैक टू IIM इंदौर, फैंटेस्टिक बी स्कूल, अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे मिलता है आपको। अगेन ओल्डेस्ट है, रेप्यूटेड है, नो डाउट अबाउट दैट। नेक्स्ट बी स्कूल, वन ऑफ माई फेवरेट अगेन। भाई ये बी स्कूल जो है ये है बहुत बढ़िया, बट एक IIM नहीं है। एंड फॉर द फैक्ट ये IIM नहीं है, लोग इसको भाव नहीं देते हैं। देने वाली जनता इसको बहुत भाव देती है। आज भी मैं देखता हूँ कि बच्चे इसको छोड़ के IIM इंदौर में चले जाएंगे, आज भी देखता हूँ मैं बच्चे इसको छोड़ के IIM कोईकोट में चले जाएंगे। बल्कि यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स ऐसी आती है जो अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में आती है। कुछ डोमेन्स के लिए ये ABC को भी टक्कर दे सकता है। इनका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग, जनरल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग, कंसल्टिंग स्ट्रॉन्ग, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग। I mean, you will see 90% of the batch getting more money than any other B school that we talk about, right? जो टॉप 20 में आता है। तो इनका स्वैग अलग है, बट इनकी बच्चों की क्वालिटी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और पिछले 3-4 साल में ये कॉलेज ने बहुत फोड़ा है। दिस कॉलेज इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, HP जैन्स मुंबई। बहुत बहुत अच्छा भी स्कूल है। पहले यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह इतना नहीं आता था 21-22 में, पर अभी आने लगा है। फ्रंट एंड के रोल्स आ रहे, कंसल्टिंग के रोल्स आ रहे, मैकेंसी, बेन, BCG वगैरह वगैरह आना चालू हो चुका है। कार्नी, एवेंडर्स, आप यू नेम अ कंपनी एंड यू विल सी इट हियर। एंड केसकॉम बोलो, ब्रांड बिल्डिंग बोलो, दिस कॉलेज इज नेलिंग इट एक्चुअली। सो ये बी स्कूल है। देन द नेक्स्ट बी स्कूल इज अगेन एन IIM। ओके, अब यहाँ पे डिबेट होगी कि कहते हैं सर हमें लगता है कि SP जैन को आपने थोड़ा आगे रखना चाहिए था। बट देखो ये जो कॉलेज है ना, ये जो IIM है ना, इसको भाई एक एडवांटेज मिलता है। ये ओल्ड IIM है, नो डाउट अबाउट इट, इसका जो कैंपस है वो हेवन है। बट यार मैं SP जैन को इसके आगे नहीं रखूंगा, बिकॉज आज भी अगर मैं बच्चों को कहता हूँ कि मैं तुझे ये कॉलेज देता हूँ और तुझे SP जैन देता हूँ, तू किधर जाएगा? बच्चा बोलेगा केतन सर SP जैन बेस्ट है, केतन सर SP जैन बढ़िया है, बॉम्बे है, प्लेसमेंट बढ़िया है, स्टूडेंट क्वालिटी तगड़ी है। ये वाले कॉलेज से इस SP जैन की स्टूडेंट क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, पर मैं इधर ही जाऊँगा। क्यों? IIM है, नाम है, क्वालिटी है, प्लेसमेंट्स बढ़िया है। एंड अगेन ये हम कहते हैं सिडूसी में, ये सिडूसी का गढ़ है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे सिडूसी से जाते हैं, हमारे फैकल्टीज़ भी यहाँ से ही आते हैं। तो अगर आप देखोगे दिस कॉलेज इज़ IIM कोईकोट। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉलेज। कंसल्टिंग बोलो, सेल्स एंड मार्केटिंग बोलो, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो, एवरेज देख सकते हो, राइट? फाइनेंस में भी ये लोग अच्छा खासा कर रहे हैं, बट सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टिंग में ये लोग मचा रहे हैं। दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। सो नंबर 7 पे मैंने इसको रखा है। नंबर 6 पे अगेन वी विल हैव एन IIM। ओके, इट्स अगेन एन ओल्ड IIM, एंड मुझे लगता है कि नंबर 6 इनके लिए बेस्ट सूटेड है। फाइनेंस में दिग्गज है सर ये। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 70-80 लाख यहाँ पे दे देते हैं, 60 लाख तो यहाँ पे आराम से देते हैं, मेरे ही बच्चों को मिला है। एंड केसकॉम वगैरह के लिए भी ये जाने माने जाते हैं। अभी फिलहाल कंसल्टिंग में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रुझान है, कंसल्टिंग की प्रोफाइल्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी आई है। दिस इज नन अदर दैन IIM लखनऊ, राइट? इट्स अ बेस्ट बी स्कूल यार, यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको लखनऊ आए, लखनऊ के बारे में जितना बात करो उतना कम है। देन कम्स द नेक्स्ट बी स्कूल। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी डिबेट हो सकती है कि आपने इसको आगे क्यों नहीं रखा, इसको आगे क्यों रखा। अगला वाला जो कॉलेज है ना,
अगेन इट्स अ वेरी ओल्ड बी स्कूल, इट्स लाइक 60 ईयर्स और 70 ऑड ईयर्स ओल्ड बी स्कूल है इंडिया का. एंड दो प्रोग्राम हैं, HR के लिए जाने माने जाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जाने माने जाते हैं. एंड सुपर्ब है ये. बाय द वे, द नेम ऑफ द बी स्कूल इज नथिंग बट एक्सिलरा जमशेदपुर. यस, बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे कि एक्सिल छोड़ के लखनऊ जाते हैं, कुछ बच्चे लखनऊ छोड़ के एक्सिल आते हैं. बट आई थिंक द वे एक्सिल हैज़ बीन एबल टू मैनेज उनकी प्रोफाइल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, दे हैव बीन डूइंग अ फेयर जॉब, दे हैव बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. सो आई वुड से मैं इनको थोड़ा बहुत आगे रखूंगा. एंड अभी जो लास्ट के जो टॉप 4 है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने उसको पहचान ही लिया होगा. आई एम अहमदाबाद being number 1, आई एम बैंगलोर being number 2, आई एम कैलकाटा being number 3 एंड FMS being number 4. अब इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता, ये टॉप 4 तो हमें पता है. बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे ना कैलकाटा बैंगलोर छोड़ के FMS चले जाते हैं. आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दैट. इवन बहुत सारे बच्चे अहमदाबाद छोड़ के FMS जाते हैं. बच्चों का नहीं होता कि सर अहमदाबाद जाएंगे, कैल जाएंगे, 25-26 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आई एम अ फ्रेशर, या फिर मेरी प्रोफाइल इतनी ढंग की नहीं है, अगर मैं FMS जाता हूँ तो मुझे ROI का एडवांटेज मिलता है, आई कैन गेट इन टू अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब, देन आई कैन फिगर आउट माई लाइफ वगैरह वगैरह वगैरह. सो अपना अपना पर्सपेक्टिव है. बट अगर मैं इंडस्ट्री या फिर कॉर्पोरेट की साइड से देखूँ, अहमदाबाद विल ऑलवेज बी number 1, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ओवरऑल रैंकिंग में स्पेशलाइजेशन में चेंजेस हो सकते हैं. Then comes Bangalore, Calcutta and FMS. I hope this was a good video for you. I hope I could help you with this. And not necessary कि आप मुझसे अग्री करो, आप शायद से मुझसे अग्री ना करो किसी भी स्कूल्स के लिए. कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है, ये रैंकिंग कितनी आपको अच्छी लगी. कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है कौन सा बी स्कूल की रैंकिंग और अच्छी होनी चाहिए थी या नीचे होनी चाहिए थी. कमेंट कीजिएगा. अगर आप अग्री करते हो कमेंट कीजिए, डिसएग्री करते हो कमेंट कीजिए. I am more than happy to have a discussion with you on this channel. I hope this was helpful. Also, do make it a point कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, बिकॉज आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे. टॉप 50, टॉप 30, टॉप 70, फाइनेंस के टॉप 20, मार्केटिंग के टॉप 20 वगैरह वगैरह वगैरह. So I'm going to be helping you throughout this, and I'm going to help you to kind of choose a right B school for you. I hope this was helpful, guys. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye-bye.